हेलो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। सेल्स के बारे में हमने पढ़ा था। सेल के बाद ईएमएफ होती है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये सिंबल होता है सेल का, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये अंदर का पार्ट होता है। ये टर्मिनल जैसे पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ईएमएफ ई होगी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम कॉम्बिनेशन क्यों करते हैं, तो कॉम्बिनेशन में मैं बताया था जैसे सेल जो होते हैं, सेल के अंदर एनर्जी जो किससे मिलती है, इलेक्ट्रोलाइट से मिलती है। तो हम इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं डिफरेंट। तो हमने देखा कि हम 1.5 वोल्ट का जैसे सेल लिया, तो हमने अलग अलग टाइप के लिए, जैसे 0.5 वोल्ट का भी हमने देखा, 1 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का। लेकिन हम जब प्रैक्टिकली यूज करते हैं सेल को किसी भी सर्किट के अंदर, तो कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जिनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सेल क्या करते हैं, चार्जेस को मूव करवाते हैं एनर्जी देके। तो कुछ ऐसे वो होते हैं सर्किट जिसमें एनर्जी काफ़ी ज़्यादा चाहिए। तो जो सेल जैसे 1.5 वोल्ट का, इसका मतलब ये हो गया कि वो यूनिट चार्ज को एक कंप्लीट साइकिल मूव करवाने के लिए 1.5 जूल पर कूलम, जैसे वोल्टेज क्या होती है 1/4 चार्ज, 1/4 चार्ज की यूनिट लेंगे तो जूल पर कूलम हो जाएगी, या इसको क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो जैसे 1.5 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट का मतलब क्या हो गया कि 1.5 जूल पर कूलम काम होगा। लेकिन हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि काफ़ी सर्किट का ऐसे हैवी मशीनरी होती है जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर चाहिए। तो पावर चाहिए, तो इसका मतलब पावर का मतलब क्या होता है, V/I। ठीक है, उसकी ज़्यादा पावर चाहिए, तो ज़्यादा पावर चाहिए तो वोल्टेज भी हाई होनी चाहिए और करंट भी हाई होना चाहिए। लेकिन वोल्टेज हम एक सेल यूज़ करेंगे, तो उसमें जैसे 1.5 का यूज़ कर दिया, तो उससे ज़्यादा हम उसमें एक सेल में नहीं कर सकते, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ऐसा है नहीं जो और ज़्यादा वोल्टेज देते। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हमें चाहिए जैसे 6 वोल्ट, तो हम उसमें क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन कर देंगे उसका। तो कॉम्बिनेशन 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, हम इसमें पढ़ेंगे, और नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम, तो ये तो पता चल गया सेल हम ज्वाइन क्यों करते हैं सीरीज और पैरेलल में, क्योंकि हम वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं, करंट बढ़ाना चाहते हैं, ताकि पावर बढ़ जाए, क्योंकि कई मशीन में पावर ज़्यादा चाहिए हमें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, जैसे हमने ये एक सेल लिया, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसमें देखो, ये यहाँ पे हम आइडेंटिकल सेल ले रहे हैं, ईएमएफ ई और इंटरनल जो इसका या रेजिस्टेंस वो आर है, तो इसकी भी ईएमएफ ई और इंटरनल यहाँ भी इंटरनल रेजिस्टेंस ई, सॉरी आर और ईएमएफ ई, तो सारे हमने आइडेंटिकल सेल लिए, ऐसे हमने एन सेल जोड़ दी। तो ये एन सेल हमने ऐसे जोड़ दिए, तो ये एक बैटरी बन गई है, ये अंदर का पार्ट है उस बैटरी की। ठीक है, तो एक बैटरी बन गई, और उस बैटरी के टर्मिनल से हमने एक्सटर्नल लोड ये लगा दिया। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये लोड इसका है आर, यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। प्लस जैसे इसका माइनस दूसरे प्लस से, इसका माइनस दूसरे प्लस से, इसका माइनस दूसरे के प्लस से, ऐसे है कनेक्ट किए। तो ऐसे इसमें हम जो कॉम्बिनेशन करते हैं इसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब इसमें हम चेक करते हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या बढ़ाना है, पावर के लिए वोल्टेज बढ़ाना और करंट, यानी ईएमएफ उसकी क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो ईएमएफ इसकी कितनी हो जाएगी, तो पहले तो इसमें ये तो है एक कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सिंगल सेल होता तो फॉर सिंगल सेल, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, सिंगल सेल यूज़ करते हैं तो कितनी ईएमएफ मिलती, और कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे तो कितनी मिलेगी। तो सिंगल सेल मतलब ये एक सेल है, ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इसको हमने ये आर एक्सटर्नल लोड है उससे जोड़ दिया। ठीक है, सिंगल सेल भी हमने लगाया, और उसी आर के साथ हमने कॉम्बिनेशन भी लगाया, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे नेट ईएमएफ कितनी होगी, पहले तो हम नेट ईएमएफ से इसमें तो ईएमएफ कितनी होगी, इसमें जैसे यहाँ से चार्ज जाएगा तो एक ही सेल में पास होगा, तो वो सेल उसको जैसे 1.5 वोल्ट का, तो इसका मतलब 1.5 वोल्ट ही काम करके देगा। तो यहाँ पे ई है, वो उसकी ईएमएफ तो ई काम करके देगा, तो ईएमएफ उसकी कितनी होगी ई, और यहाँ पे रेजिस्टेंस
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर ये और आर दोनों किस में है, ये सीरीज में होंगे क्योंकि एक ही है रास्ता, तो आर प्लस आर। ठीक है, ये पैरेलल में नहीं है क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से करंट जाएगा तो इसमें से वो ही जाएगा, दोनों ये एक ही पाथ है पूरा, तो इसलिए ये सीरीज में। अब इसमें कैलकुलेट करते हैं तो नेट ईएमएफ कितनी होगी। अब इसमें जैसे चार्ज ये यहाँ से एंटर किया तो चार्ज फिर इसमें से पास होगा, फिर इसमें से भी, तो एक में से पास हुआ तो कितनी एनर्जी मिली इसको, ई। जैसे इसमें तो एक में से पास हुआ तो ई मिली थी, तो ईएमएफ ई होगी। इसमें इसने ई दी, फिर उसके बाद इसने ई दी, इसने ई दी, तो ई, फिर 2e 3e 4e और ऐसे n सेल है तो कितनी होगी n ई, तो नेट ईएमएफ कितनी होगी n इंटू ई, तो ये तो होगी ईएमएफ। तो ईएमएफ देखो क्या होगी इसमें, इंक्रीज या डिक्रीज, तो अकेला सेल था तो ईएमएफ ई थी, और यहाँ पे जब हमने कॉम्बिनेशन कर दिया तो एन ई होगी, तो यहाँ पे नेट ईएमएफ इंक्रीज होगी, यहाँ लिख देंगे ईएमएफ इंक्रीजेस। ये तो होगी ईएमएफ की बात। पावर के लिए तो करंट भी चाहिए। अब हम करंट निकाल, तो करंट हम कैसे निकालते हैं, ओम्स लॉ से आई इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ईएमएफ तो हमें पता चल कि आर और चाहिए, तो नेट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस सर्किट का, तो आर इक्विवेलेंट, ये आर और इसके साथ ये सब क्या है सीरीज में, तो इनमें कितना होगा आर प्लस आर 2R 3R और ये एन आर, और ये आर इसके साथ सीरीज में, तो एन आर प्लस आर। अब करंट की वैल्यू कितनी होगी, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, वी कितना है ईएमएफ, एन ई अपॉन आर कितना हो गया एन आर प्लस आर, तो ये करंट की इक्वेशन है। तो अब करंट इसमें हम ये नहीं बता सकते इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो उसके लिए हम दो केसेस लेते हैं इसमें। तो इसमें केस वन इसमें लेंगे। देखो इसमें क्या होता है, करंट ये डिसाइड होगा किससे, कि जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कई बार क्या होता है एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है किसके कंपैरिजन में, इंटरनल के कंपैरिजन में, और कुछ ऐसे वो होते हैं डिवाइस जिसमें एक्सटर्नल बहुत ज़्यादा होता है इंटरनल से। जैसे देखो हैवी मशीन भी होती है तो उसमें करंट हाई फ्लो होता है, और करंट हाई फ्लो होगा, करंट का फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो हाई करंट फ्लो के लिए आर को हमें ये इसमें क्या रखना पड़ता है, कम रखना पड़ता है, तो ये आर इससे हम कम रखेंगे इंटरनल से। तो एक तो केस ये हो गया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से क्या है कम है। दूसरा कुछ ऐसी होती है मशीन जिसमें करंट बहुत कम फ्लो होता है, तो आर क्या होगी उसका ज़्यादा, तो उसका आर इस आर से क्या है ज़्यादा। तो दोनों केस लेंगे, तो पहला तो क्या हो गया इसमें, ये केस वन कि कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से क्या हो गया बहुत छोटा है। ठीक है, ये वही केस हो गया कि यहाँ पे जैसे हमने कार का सेल्फ होता है, तो सेल्फ कार स्टार्ट करने के लिए, सेल्फ स्टार्ट करने के लिए एनर्जी चाहती है बहुत ज़्यादा, तो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करना चाहिए। तो करंट ज़्यादा हो तो आर क्या रखते हैं उसका कम रखते हैं, तो ये आर एक्सटर्नल जो है रेजिस्टेंस इनसे क्या है बहुत ही कम है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे इसको आर कैन बी नेगलेक्ट। ठीक है, नेगलेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि इसके साथ जोड़ेंगे ये आर क्या है बहुत छोटा है, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पे हम कर देंगे नेगलेक्ट। तो करंट की वैल्यू कितनी आई, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन आर, नेगलेक्ट हो गया तो कितना बचा एन आर, एन से एन कैंसिल, तो करंट कितना है ई अपॉन आर। तो ये करंट बताओ इंक्रीज हो, सिंगल सेल के लिए करंट की वैल्यू निकालते हैं, सिंगल सेल के लिए करंट की वैल्यू कितनी आई इज इक्वल टू एन ई, यहाँ लिख लेते हैं केस वन, और यहाँ पे लिख लेते फॉर सिंगल सेल। अगर सिंगल सेल होता तो क्या होता है, तो सिंगल सेल के लिए करंट की वैल्यू कितनी आएगी ई अपॉन आर प्लस आर, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो सिंगल सेल के लिए आप देखो इस आर को क्या कर देंगे नेगलेक्ट, ये छोटा है तो आई की वैल्यू कितनी आएगी ई अपॉन आर। तो करंट बताओ इंक्रीज हुआ या इसमें डिक्रीज, जब कॉम्बिनेशन है तो भी कितना है ई अपॉन आर है, और सिंगल है तो भी कितना है ई आर, तो करंट रिमेन सेम, करंट इज सेम। तो वोल्टेज तो बढ़ेगी, वोल्टेज के बारे में तो हमने ये देख लिया कि नेट ईएमएफ इसकी इंक्रीज हो रही है, चाहे आर छोटा हो या बड़ा हो, ये कुछ भी हो सकता है, वो तो हमेशा इंक्रीज होगी सीरीज में। लेकिन करंट के लिए हमने कैसे क्या डिसाइड, केस वन लिया हमने कि ये बाहर वाला जो है रेजिस्टेंस बहुत छोटा है किससे, अंदर वाले रेजिस्टेंस से, तो आर को हम क्या कर देंगे कैपिटल आर को नेगलेक्ट। तो करंट कितना है ई अपॉन आर। सिंगल सेल होता तो उसके लिए हमने अलग से कैलकुलेशन कर रखी है, तो सिंगल सेल के लिए आर को इसमें कर देंगे नेगलेक्ट, क्योंकि सिंगल के लिए हम क्या ले रहे हैं बाहर वाले आर को बहुत कम दे रहे हैं, तो ये नेगलेक्ट कर देते ये अपॉन आर, तो करंट क्या रहा सही। ये केस वन है। अब केस सेकंड,
कुछ ऐसे सर्किट होते हैं जिसमें ये रेजिस्टेंस अंदर वाले से बहुत हाई होता है, तो R इज ग्रेटर देन R। तो ये क्या है, इसमें हम किसको नेगलेक्ट कर देंगे, स्मॉल r को, तो R कैन बी नेगलेक्टेड, तो हमने स्मॉल r को कर देना है। तो ये रहा करंट का फोर, इसमें स्मॉल r को कर देंगे नेगलेक्ट, NR प्लस R। तो ये क्या हो गया पूरा, ये R छोटा है तो ये पूरी टर्म क्या होगी, छोटी होगी, तो ये कितना आएगा करंट की वैल्यू, I इज इक्वल टू NE अपॉन R। ठीक है, ये नेगलेक्ट हो गया, तो ये R बहुत छोटा है। उसके बाद सिंगल सेल के लिए, तो फॉर सिंगल के लिए ये रहा करंट का फॉर्मूला। हमें अब किसको करना है, स्मॉल r को, तो I की वैल्यू कितनी आ गई, E अपॉन R। तो अब बताओ करंट इसमें इंक्रीज हुआ डिक्रीज, तो करंट पहले कितना था सिंगल के लिए, E अपॉन R था। जब हम ये रेजिस्टेंस बहुत वो लेते हैं, हाई लेते हैं इसके कंपेरिजन में, तो फिर ये E अपॉन R था, और जब हमने कॉम्बिनेशन किया तो कितना हो गया, NE अपॉन R। तो करंट इसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, करंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन ये हो गया कंप्लीट। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम सिंगल सेल यूज करते हैं तो ये है, उसके लिए EMF की इक्वेशन EMF E होगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R प्लस R होगा। R यहाँ पे इंटरनल है रेजिस्टेंस सेल का, और R कैपिटल R क्या है, जो बाहर हम इसमें जोड़ रहे हैं उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो I की वैल्यू आ गई E अपॉन R प्लस R। तो इसमें EMF तो इंक्रीज हो, क्योंकि चार्ज जब यहाँ से एंटर करेगा तो उसकी मजबूरी है हर सेल में से पास होना पड़ेगा, क्योंकि पाथ ही एक है। तो हर सेल में से, अब एक सेल में से पास होगा तो एनर्जी कितनी मिलेगी, E 2 में से 2E, 3 में से 3 और N में से NE। तो EMF कितनी होगी, NE। तो सिंगल सेल कितनी थी, E, और इसकी कितनी होगी, यानी EMF इंक्रीज होगी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R प्लस R NR, और उसके साथ ही R भी क्या है सीरीज में, तो NR प्लस R। तो करंट कितना आ गया, EMF अपॉन ये रेजिस्टेंस, तो NE अपॉन NR प्लस R। अब केस फर्स्ट में क्या है, यहाँ करंट डिसाइड इसमें हम नहीं कर सकते इंक्रीज हो है डिक्रीज, तो उसके लिए हमने दो केस लिए कि ये बाहर का रेजिस्टेंस अगर बहुत कम है अंदर वाले से, तो हमने ये केस लिया, इसमें कैपिटल R को कर दिया नेगलेक्ट, तो करंट कितना है, E अपॉन R। अगर सिंगल लेते तो भी R को करने नेगलेक्ट कितना था, E अपॉन R। तो करंट क्या रहा, सेम रहा कम्बिनेशन में भी और सिंगल के लिए भी। सेकंड केस में ये R बहुत बड़ा ले लिया उससे, तो इसमें हमने स्मॉल r को नेगलेक्ट कर दिया, तो करंट कितना है, NE अपॉन R। और सिंगल सेल के लिए क्या होता है, E अपॉन R। तो करंट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमें पावर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये वोल्टेज तो इंक्रीज होगी, साथ साथ उसमें क्या करना पड़ेगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो ये है उसकी वैल्यू ज़्यादा इसमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तब करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर इसकी वैल्यू अंदर वाले से कम है तो करंट इसमें सेम रहेगा। तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, ये एक सेल हमने लिया, इसकी F E और इंटरनल रेजिस्टेंस R। दूसरा सेल लिया हमने, उसकी भी F E है, मतलब आइडेंटिकल सेल है सारे। और ऐसे करके हमने N सेल ले लिया। ये हमने पैरेलल में जोड़ दिया। ये एक सेल, दो सेल, तीन सेल और ऐसे N सेल हमने जोड़ दी, और इसके साथ हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जिसका एक्सटर्नल है रेजिस्टेंस R। और ये टर्मिनल, जैसे ये पूरा अंदर का पार्ट हो गया, ये बैटरी है, ये अंदर का पार्ट हो गया, ये टर्मिनल है A और ये B। इस टर्मिनल से हमने वो एक्सटर्नल जोड़ दिया रेजिस्टेंस जो भी लोड। तो अब देखो, इसमें पहले तो सिंगल सेल के लिए हमने कैलकुलेशन की थी, इसमें नेट EMF कितनी होगी। नेट EMF के लिए इसमें एक बार ध्यान से देखना है। देखो, यहाँ से चार्ज जाएगा, तो चार्ज जब जाएगा तो चार्ज के पास इसमें कितने वो है रास्ते A पे पहुँचने के, 1 2 3 ऐसे N रास्ते हैं। तो चार्ज तो किसी एक रास्ते ही जाएगा, मतलब चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन किसी एक रास्ते ही जाएगा, या तो इससे जाएगी या इससे जाएगी या इससे जाएगा, तो किसी एक पाथ से जाएगा। तो मान लो इससे गया, तो कितनी एनर्जी मिली उसको, E मिलेगी, फिर ये यहाँ आ गया,
तो इसमें एक ही पाथ से पास होगा तो नेट ईएमएफ उसकी कितनी रहेगी, ई रहेगी। सीरीज में क्या था, उसकी मजबूरी थी हर बैटरी से पास होना, हर सेल से पास होना। इसमें एन रास्ते हैं तो किसी सेल में से पास हो जाएगा, तो किसी एक में से पास होगा तो ईएमएफ उसको ई ही मिलेगी, तो नेट ईएमएफ ई होगी। तो ईएमएफ इसमें इंक्रीज हुई डिक्रीज, तो ये सिंगल के लिए भी ई है और इसके लिए भी ई है, तो नेट ईएमएफ इसमें क्या हुई, ईएमएफ रिमेन सेम। तो अगर ईएमएफ अगर हमें बढ़ानी है तो पैरेलल तो हमें नहीं करना, हमें क्या करना पड़ेगा, सीरीज ही करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट देखो ये सब किस में है, पैरेलल, तो इनका कितना होगा 1/r + 1/r + 1/r और ऐसे n है, क्योंकि पैरेलल का क्या होता है फॉर्मूला 1/r = 1/r + 1/r2, 1/r + 1/r 2/r 3/r n/r, और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 1/r पैरेलल कितना आएगा 1/r + 1/r प्लस ऐसे करके 1/r, तो कितना आ गया 1 डिस्टेंस पैरेलल, ये n/r आ गया। तो पैरेलल कितना आ गया r/n, तो इन सब का r/n आ गया, और इसके साथ r क्या हो गया सीरीज में, जैसे इन सब को हमने सोल्व कर लिया तो कितना है r/n, जैसे ये आ गया एक ही आ गया r/n, तो r/n के साथ ये r क्या है, ये सीरीज में हो गया, तो r/n + r, ठीक है। इसका हम एक बढ़ा लेंगे, जैसे एक आया ये r/n और उसके साथ ये क्या है r, सीरीज में हो गई, क्योंकि उन सब का इक्विवेलेंट तो हमने ये ले लिया ए और बी के बीच में टोटल, तो r/n है तो इसके साथ क्या हो गया सीरीज में, तो आगे आ रहा है r/n + r, उसको सोल्व करेंगे कितना आएगा n एलसीएम आ गया, तो r + nr, ये आएगा r इक्विवेलेंट, r + nr/n। उसके बाद अब करंट की वैल्यू निकाल, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ तो कितनी नेट ईएमएफ ई, और रेजिस्टेंस कितना है r + nr/n, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई NE/r + nr, ये है करंट वैल्यू। अब देखो सीरीज में जो आया था करंट उसमें क्या था n, उसमें भी ये था ऊपर NE था, लेकिन नीचे क्या था, जो n था वो किसके साथ था देखना, उसमें n था स्मॉल r के साथ, तो इसमें ये याद रखना है इसमें n किसके साथ है कैपिटल R के साथ, तो ये हो गया करंट। अब करंट को डिसाइड करने के लिए वही फिर से स्पेशल केसेस, केस वन क्या था कि ये रेजिस्टेंस अगर हम छोटा दें तो r की वैल्यू अगर लेस देन स्मॉल r हो, मतलब एक्सटर्नल जो है रेजिस्टेंस वो इंटरनल से बहुत छोटा हो, तो हम क्या कर देंगे कैपिटल R को नेगलेक्ट, R कैन बी नेगलेक्टेड, R को नहीं करते नेगलेक्ट। तो I की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, I = ये R क्या हो गया नेगलेक्ट, तो ये पूरा हो गया नेगलेक्ट, तो NE/r आ गया। और सिंगल के लिए फॉर सिंगल सेल, तो सिंगल के लिए तो वो है ही फॉर्मूला I का, तो इसमें हमने कैपिटल R को करना है यार नेगलेक्ट, तो इसको कर देंगे नेगलेक्ट, तो कितना I = E/R। तो करंट बताओ इसमें क्या होगा इंक्रीज डिक्रीज, पहले कितना था सिंगल के लिए E/R और सब कॉम्बिनेशन क्या था NE/R, तो करंट इंक्रीज हो गया, करंट इंक्रीज। उसके बाद केस सेकंड में R की वैल्यू क्या लेनी है कैपिटल R, मतलब एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस हो काफ़ी उससे बड़ा है R से, तो इसमें हम स्मॉल r को कर देंगे नेगलेक्ट, R कैन बी नेगलेक्टेड। तो इसमें क्या होगा I = ये R हमने कर दिया नेगलेक्ट स्मॉल r, तो NE/nr हो गया, तो n इसमें हो गया कैंसिल, तो I की वैल्यू कितनी है E/r। अब करते हैं सिंगल सेल के लिए, फॉर सिंगल सिंगल के लिए क्या होगा ये फॉर्मूला है, इसमें कर देंगे नेगलेक्ट स्मॉल r को, तो I की वैल्यू कितनी आएगी E/r, तो करंट क्या आ रहा सेम रहा। तो इस कॉम्बिनेशन का कोई वो नहीं है फायदा, क्योंकि पैरेलल में कर रहे हैं तो EMF तो सेम है ही, और ये करंट भी सेम आया। तो इसमें क्वेश्चन ये भी आ गया कि ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है जिसमें हम कॉम्बिनेशन में करें और सिंगल रखें तो करंट और EMF सेम आए। तो उसमें क्या होगा कि जब हम एक्सटर्नल जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उसको बहुत हाई रखें इंटरनल से, तो उस टाइम EMF तो सेम होगी पैरेलल में और करंट भी क्या रहेगा सेम, तो उसका कोई यूज़ नहीं है।
तो इसमें करंट भी सेम रहेगा। तो ये इसमें सीरीज और पैरेलल के हैं। अब इसमें देखो मेन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ईएमएफ तो इंक्रीज होती है, ईएमएफ इंक्रीज। अब हमारा प्रैक्टिकल जो केस होता है वो ये होता है कि ये बाहर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी मशीनरी हैवी मशीनरी होती है, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल बहुत छोटा रहता है। क्यों? क्योंकि करंट उसमें हाई प्रोड्यूस करना है। करंट हाई क्यों? क्योंकि पावर क्या चाहिए ज़्यादा, तो करंट हाई करना है प्रोड्यूस, तो इस आर को हम कम रखते हैं जनरली। तो अब देखो केस 1 में सीरीज कॉम्बिनेशन का, उसमें जब आर को हम वो रखते हैं छोटा रखते हैं, तब उसमें क्या है, करंट वो रहता है सेम रहता है। ठीक है, सीरीज और पैरेलल में देखो सिर्फ वही देखना है जिसमें आर छोटा हो, क्योंकि प्रैक्टिकली यही होता है कि ये कैपिटल आर बहुत छोटा रखते हैं, जो हैवी मशीनरी है, क्योंकि करंट हमें चाहिए ज़्यादा। तो पहले इसमें सीरीज को देखो, तो सीरीज में क्या था, ईएमएफ तो इंक्रीज होती थी एनई, उसका कोई मतलब नहीं था आर छोटा हो या बड़ा हो। करंट देखो उसमें क्या है कि आर जब बहुत छोटा हो तब करंट उसमें सेम रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो करंट तो ईएमएफ तो बढ़ जाता है लेकिन करंट सेम रहता है। ठीक है, जो उसमें केस ये था ना कि आर इसमें जो आर बड़ा ले रहे हैं वो प्रैक्टिकली होता नहीं है। ठीक है, अब इसमें पैरेलल में क्या है, पैरेलल में करंट तो बढ़ जाता है इसमें कि आर छोटा लेंगे तो करंट तो इसमें बढ़ जाता है लेकिन ईएमएफ सेम रहती है। देखो पहले में सीरीज कॉम्बिनेशन में जो केस हमने वो लिया था कि आर के जो आर है हमने जो बढ़ा लिया था तो उसको नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि वो प्रैक्टिकली होता नहीं है। तो इसको हटा दो, ऐसे हमने पैरेलल में हटा दिया, क्योंकि जैसे मैंने बताया इसमें है जो मशीन होती है उसमें करंट हाई चाहिए, तो आर हम इसमें जनरली प्रैक्टिकली छोटा लेते हैं। तो दोनों में छोटे वाला केस लो, तो पहले में छोटे वाला केस लेते हैं तो हम क्या देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में कि वोल्टेज तो उसमें इंक्रीज हो जाती है एन टाइम्स, ठीक है, लेकिन करंट क्या रहता है, सेम रहता है। पैरेलल में क्या है, पैरेलल में वोल्टेज वो रहती है सेम लेकिन करंट इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया ना तो सीरीज कॉम्बिनेशन से हमारी जरूरत पूरी हो रही ना पैरेलल से। तो उसके लिए फिर हमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जैसे हमने उसमें रेजिस्टेंस में पढ़ा था, सीरीज और पैरेलल दोनों मिक्स रहते हैं। तो ऐसे हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे इसका, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन सेल का, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर। थैंक यू।